ऋषभ देव जी के पुत्र हैं। इनका नाम है एक जड़ भरत। जड़ कहते हैं मूर्ख को, जड़ भरत नाम है जी। और जड़ भरत कोई मूर्ख नहीं है, वो सब समझदार हैं। भगवत प्राप्ति का लक्ष्य है उनके पास में। उनका एक जन्म एक पंडित जी के घर में हुआ, तो पंडित जी के घर में जन्म हुआ तो पंडित जी के पास में बहुत सारी जिजमानी थी। किसी जिजमान की यहाँ बेटा हुआ है, उसका नामकरण करके आना है। किसी जिजमान की यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा करके आनी है। किसी जिजमान का गृह प्रवेश करा के आना है। और कोई जिजमानो संसार से श्री गोविंदाय नमो नमः, उसके यहाँ पे शुद्धि का हवन करके आना है। तो जड़ भरत जी महाराज जान गए, यदि मैं पिताजी की इन सब बातों में लगा रहूंगा तो मैं भगवत प्राप्ति कैसे करूंगा। एक दिन जंगल में बैठकर भगवान का भजन कर रहे थे। भजन करते करते उन्होंने क्या देखा है, एक हिरणी का बच्चा, जो गर्भवती हिरणी है और पीछे किसी सिंह ने, किसी शेर ने दहाड़ मारी है। उसकी दहाड़ से भयभीत होकर वो हिरणी नदी के किनारे आई और पानी पी रही थी और सिंह की दहाड़ सुनी और उससे घबराकर जैसे ही नदी की छलांग लगाई तो उसके गर्भ के अंदर जो शिशु पल रहा था ना, वो उसकी प्रसव की पीड़ा हो गई। वो बीच नदी के अंदर ही उसको प्रसव की पीड़ा हो गई। वो शिशु नदी के अंदर गिर गया और हिरणी दूसरी किनारे पर जाकर मर गई। जब हिरणी दूसरे किनारे पे जाके मर गई, अब तो जड़ भरत जी महाराज भगवान का भजन कर रहे थे। भजन करते करते जब उनकी नेत्र खुले, देखा अरे एक हिरणी का बच्चा जल के अंदर बहता हुआ जा रहा है। कैसी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बर्फीली हवा चल रही है। ये छोटा सा बच्चा जल में डूब के मर जाएगा। और उन्होंने अपनी समाधि से उठकर नदी के अंदर छलांग लगाई। छलांग लगाकर उस हिरणी के बच्चे को बाहर निकाला और बाहर निकाल कर जंगल की घास फूस इकट्ठा, कूड़ा करकट इकट्ठा कर और उसको आग जलाकर हिरणी के बच्चे को सेकने लगे, उसकी ठंड को दूर करने लगे। जब उनका मन ठंड से दूर करने लगे तो भगवान कहते हैं इन्होंने तो इतना तो परोपकार का कार्य किया, इनको वो सब छोड़ देना चाहिए। पर उनका मन लग गया, हिरणी के बच्चे में उनका मन लग गया साहब। अब हिरणी के बच्चे को वो अपने आश्रम पर बांध लिया है और जंगल से हरी हरी घास लेके आते हैं और हिरणी के बच्चे को खिलाते हैं। जो महात्मा 12 घंटे बैठ के भगवान का भजन करते थे ना, अब उनका भगवान का भजन कम हो गया। अब आधा सा समय तो हिरणी के बच्चे के लिए घास एकत्रित करने में लग जाता है। घास एकत्रित करके रखते हैं और जैसे ही भगवान के भजन में बैठते हैं तो उनके भगवान के भजन में ध्यान में वो हिरणी का बच्चा आ जाता है। हिरणी का बच्चा आ जाता है। अब वो मन के अंदर सोचते हैं कोई शेर, कोई रीछ, कोई आके इस हिरणी के बच्चे को समाप्त तो नहीं कर दे। अब तो धीरे धीरे उनका भगवान का भजन कम हो गया। और जब उनका अंतिम समय आया ना, तो हिरणी के बच्चे को जंगल में लेके गए, हरी हरी घास खिलाने के लेके गए और हिरणी के बच्चा आया, हिरणी का झुंड वो उनसे छूटकर हिरणियों के झुंड में चला गया। अब ऋषभ देव जी अंतिम समय में जैसे व्यक्ति की मति होती है ना, वैसी उसको गति मिलती है। हिरणी के बच्चे का ध्यान करके अब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनका दूसरा जन्म हिरणी का हुआ
अब उनको पूर्व जन्म की बात याद है, मैंने एक हिरणी के बच्चे के साथ में प्यार किया है। जैसे अंतिम समय में आदमी की गति होती है ना, वैसी उसकी मति हो जाती है, उसको उसी योनि में जाना पड़ता है। भगवान कहते हैं जिसके साथ में जैसा मोह करोगे ना, ये मोही तो है जो बार बार प्राप्त होता रहता है। अब उनको हिरणी की योनि में जाना पड़ा। अब वो संतों के आश्रम पर रहते हैं, सूखे सूखे पत्ते खाते हैं, हरी घास नहीं खाते। हरी घास के अंदर तो कीड़े मकोड़े होते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे हाथों से कोई पुण्य पाप न हो जाए, जिससे मुझे पुण्य इसकी योनि में जाना पड़े। सूखे पत्ते खाते हैं, संतों के आश्रम पर लेटे रहते हैं, संतों के आश्रम पर पड़े रहते हैं। फिर उनका तीसरा जन्म हुआ जड़ भरत जी के नाम से। एक पंडित जी के घर में उनका जन्म हुआ है। पंडित जी कहते हैं मेरा बेटा पैदा हुआ है, ये मेरी जजमानी को चलाएगा, किसी के यहाँ सत्यनारायण की कथा करने के लिए जाएगा, किसी के यहाँ गृह प्रवेश करेगा। एक दिन पंडित जी बोले बेटा ये गायत्री मंत्र मैं तेरे को याद कराता हूँ, इसको मेरे को सुना दे। जड़ भरत जी महाराज कहते हैं आज तो ये गायत्री मंत्र की बात करते हैं, गायत्री मंत्र मेरे को सुना दे। कल कहेंगे बेटा सत्यनारायण की कथा सुना दे। कल तुझे कहेंगे, अगले दिन कहेंगे जजमान के घर में सत्यनारायण की कथा करने के लिए जाना है, उनके यहाँ पर सत्यनारायण की कथा करा। और मैं तो इसी प्रपंच में ही पड़ जाऊंगा। पहले मैंने हिरणी के बच्चे के साथ में प्यार किया तो मुझे हिरणी की योनि में जाना पड़ा। अब संसार के लोगों से प्यार करूंगा, संसार में रहूंगा, फिर मुझे इनकी योनि में जाना पड़ेगा। पिताजी कह के थक गए, बेटा गायत्री मंत्र सुना दे, बेटा सत्यनारायण की कथा सुना दे। पर जड़ भरत जी महाराज ने एक अक्षर भी नहीं सुनाया पिताजी को। और पिताजी ऐसे कहते कहते अपना पंच भौतिक शरीर पूरा करके चले गए। पीछे से भाई थे, भाइयों ने जड़ भरत जी को समझाने की कोशिश करी। कह तू इतना मोटा ताजा हो रहा है, खाता पीता है, घर में कोई काम धंधा तो तू करता नहीं, जा खेतों की रखवाली कर। बहुत बरसात होती है, बरसात का पानी हमारे खेतों से निकल जाता है, बरसात का पानी बड़ा उपयोगी होता है, इसलिए जा तू उनकी मेड़ बांध खेत की। जड़ भरत जी महाराज सुनते तो हैं सबकी, पर बोलते नहीं है किसी से कुछ भी। ठीक है जी, कंधे पर फावड़ा रखा, चले गए खेतों की ओर, जंगल की ओर। जो खेतों के अंदर पानी भरा हुआ था ना, उन्होंने खेतों की मेंढ को काटकर वो सारा पानी निकाल दिया। वो कहते थे एक बार में यदि मैं इनका काम ठीक ढंग से कर दूंगा ना, अगले दिन मुझे कोई दूसरा काम बता देंगे, फिर कोई तीसरा काम बता देंगे, ये तो मेरे को काम के ऊपर काम ही बताता रहेंगे ना। भाइयों ने आके देखा, अरे मूर्ख, अरे जड़, कितना मोटा ताजा हो रहा है, एक काम सही ढंग से नहीं करता। घर आके उन भाइयों ने अपनी पत्नी को बता दिया, देखो एक काम करने के लिए भेजा था, ठीक ढंग से एक काम भी नहीं कर पाया। अब तो पत्नियों ने उसके साथ में कैसा व्यवहार शुरू किया। जो रात को रोटी बचती है ना, सुबह उसको खाने को मिलती है, जो सुबह खाने से बचती है ना, वो रात्रि उसको खाने को मिलती है। काम तो कुछ करता ही नहीं है। एक दिन भाई बोले देखो हमने मक्का की खेती करी है और पक्षी मक्का की फसल को खराब कर रहे हैं, जाओ तुम अपना एक टीला बनाकर, एक मेरा बनाकर उसके ऊपर बैठ जाना और आवाज लगा लगाकर उन चिड़ियाओं को उड़ा देना, उन पक्षियों को उड़ा देना। पता नहीं आप लोगों ने देखे या ना देखे, पर हमने तो देखे हैं। जो खेतों में जब मक्का की फसल होती थी ना, 4 बल्ली बीच खेत में जमीन में गाड़ देते थे और उसके ऊपर एक बीच में
पार्टीशन कर देते थे बैठने के लिए, आदमी उसके ऊपर बैठ जाए तो आवाज लगा लगा कर पक्षियों को भगाते थे, जहां से ये फसल को नुकसान नहीं करें। अब तो जड़ भरत जी महाराज चले गए जंगल में और अपने खेतों पर जाकर वो आवाज लगाने लगे हैं, हरि राम को चिरैया राम कोई खेत, राम की चिरैया राम कोई खेत, और खाओरी चिरैया भर भर पेट। राम की चिरैया राम कोई खेत, और खाओरी चिरैया भर भर पेट। कर मेरा कुछ नहीं है, राम जी का ही खेत है, राम जी की चिरैया है, और सारी चिरैया भर भर पेट का, मैं किसी को क्यों भगाऊं। अब उन्होंने एक भी चिड़िया नहीं उड़ाई, एक भी पक्षी को नहीं उड़ाया। वो तो आवाज लगा लगा के बुला रहे, आ जाओ, फसल तैयार है मक्का की, सब खाओ प्रेम से। अब तो भाइयों ने आके देखा, अरे हमने तो इसको खेत की रखवाली करने के लिए भेजा था, ये तो खेत की रखवाली तो नहीं कर रहा, ये पक्षियों को उड़ा नहीं रहा, चिड़िया को उड़ा नहीं रहा, और इनको तो बुला रहा है राम की चिरैया राम को खेत खाओरी चिरैया भर भर पेट। अब उन भाइयों को बड़ा क्रोध आया, अरे मूर्ख धूर्त, निकल जा घर से, आज के बाद कभी भी घर के अंदर प्रवेश मत करियो। आज धक्का देकर जड़ भरत जी का अपमान कर कर निकाल दिया है, घर से निकाल दिया है। अब तो जड़ भरत जी महाराज एक नदी के किनारे पर बैठकर भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। उसी रास्ते से एक राजा रघुगढ़ जा रहे हैं पालकी को लेकर, और राजा रघुगढ़ कहां जा रहे हैं, कपिल मुनि के आश्रम पर उनको गुरु बनाने के लिए, उनसे गुरु दीक्षा लेने के लिए। कपिल मुनि का आश्रम कहां पर है, कपिल मुनि का आश्रम में गंगा सागर में जाके, आप जाते हो ना सारे तीर्थ बार बार, और बोलो ना सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर। अब तो गंगा सागर महीने में 4 बार हुआ हो आप, पहले पैदल के रास्ते थे, और जो गंगा सागर जाता था ना वो लौट के ना आवे, वो एक आदि आवे कोई उनमें से। अब तो महीना में 4 बार गंगा सागर चले जाओ, उड़ के गए और उड़ के ही आ गए। तो गंगा सागर के लिए राजा रघुगढ़ कपिल मुनि को अपना गुरु बनाने के लिए एक पालकी में बैठे हैं, और पालकी कहार उठा रहे हैं। नौकर होते हैं ना राजाओं के नौकर, कहार, उनको कहार बोलते हैं। वो राजा की पालकी को उठा रहे हैं। अब वो एक तो पालकी का वजन है, और पालकी के अलावा उसके अंदर पालकी में बैठे हुए राजा का वजन है। अब पालकी को लेकर जा रहे हैं, उनमें से एक कहार थक गया जी, एक पालकी उठाने वाला थक गया। पालकी को उठाने वाला एक कहार थक गया जी। अब राजा जब थक गया तो कभी वो कहार है ना धीमी धीमी चलता है, कभी तेज तेज चलता है। तो पालकी में जो बैठा राजा है ना उसको बड़ी भारी तकलीफ होती है। पूछने लगा, ये मेरे शरीर को तकलीफ क्यों हो रही है, वेदना क्यों हो रही है महाराज, क्या बताएं, आपका एक कहार थक गया है। जाओ पालकी को ही उतारो, जंगल में जो भी कोई पुरुष मिल जाए उस पुरुष को लेवा के ले आओ। और राजा की तो सारी प्रजा नौकर होती है, जिसको भी बुलाएं वो राजा के काम के लिए मना थोड़ी करेगा। राजा की तो सारी प्रजा नौकर होती है। अब तो नदी के किनारे पर जड़ भरत जी महाराज बड़े लट्टे कट्टे मोटे ताजे बैठकर भगवान का भजन कर रहे थे। कहार गए, जड़ भरत जी को ले आए वहां से। चलो राजा ने तुम्हें बुलाया है, राजा की पालकी तुम्हें उठानी है, राजा की पालकी उठानी है। तो अब जड़ भरत जी महाराज वो जो कहार थक गया था वो तो लौट के चला गया। अब तो उसकी जगह पर जड़ भरत जी को लगा दिया है साहब।
जड़ भरत जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, पर पहचान नहीं हो रही उनकी। अब जड़ भरत जी महाराज ने जैसे पालकी अपने कंधे पर उठाई और जैसी जमीन पर चलने लगे ना, कभी उनको चींटी नजर आ जाए, कभी उनको चेंटा नजर आ जाए, कहने लगे मेरे पैरों से इन जीवों की हत्या नहीं हो जाए, क्योंकि इन जीवों के अंदर भी तो ईश्वर है। तो कभी कभी वो छलांग लगा देते हैं उनको बचाने के लिए। अब जैसे ही छलांग लगाते हैं तो पालकी के अंदर जो राजा बैठा है ना, उसका सिर पालकी से टकरा जाता है। जब सिर पालकी से टकरा जाता है तो राजा रहुगढ़ कहते हैं, अरे सही ढंग से पालकी क्यों नहीं लेके चल रहे। कहते हैं राजा ना, जो नया कहार आया है ना, ये पालकी को ठीक ढंग से लेकर नहीं चलता, कभी तो बहुत तेज तेज चलता है, कभी ये छलांग लगाता है, कभी बीच में रुक जाता है, ये सब यही कर रहा है। राजा रघुगढ़ ने समझाया कि पालकी को सही तरीके से उठाओ, पर जड़ भरत जी के ऊपर तो कोई राजा की बातों का असर नहीं है। फिर आगे चले हैं, फिर उन्होंने ऐसे ही किया है। अब तो राजा को बड़ा क्रोध आया और रास्ते में अपनी पालकी को रुकवा दिया है और पालकी से उतरकर राजा रघुगढ़ और जड़ भरत जी महाराज को डांटने लगे हैं। अरे बड़ा मोटा ताजा हो रहा है, बड़ा लंबा तड़ंगा हो रहा है, एक पालकी को ठीक ढंग से लेकर नहीं चल सकता। और ऐसे ना कहने वाले शब्द राजा रघुगढ़ ने जड़ भरत जी को कहे, तो जड़ भरत जी मन के अंदर विचार करने लगे, आज इसको समझाना ही पड़ेगा कि राजन, मोटा होना पतला होना ये तो शरीर का धर्म है। मोटा होना पतला होना ये तो शरीर का धर्म है। तुम इसके कष्ट को क्या जानो है? इसका कष्ट तो उसको पता होगी जो तेरी पालकी उठाता है। पालकी के उठाने वाले को क्या कष्ट होता है, उस कष्ट को तुम क्या जानो। राजन, एक चूल्हे के ऊपर गर्म पानी किया, गर्म पानी के अंदर यदि हम चावल डालेंगे तो चावल बनके तैयार हो जाएगा। चावल बनके तैयार हो जाएगा तो प्रसाद बन जाएगा। यदि उस चूल्हे के ऊपर हमने बर्तन में गर्म पानी किया और गर्म पानी के अंदर हमने एक पत्थर का टुकड़ा डाल दिया, क्या पत्थर पिघल सकता है? क्या ये पत्थर पिघल सकता है? पालकी का कष्ट तो उसको होगा ना जो पालकी उठाता होगा। अरे देखने में तो तुम कोई ब्राह्मण लगते हो, तुम्हारा वक्षस्थल चौड़ा है, कंधे के ऊपर तुमने जनेऊ यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है। राजा रघुगढ़ को समझ आ गई ये कोई साधारण मानव नहीं है और उनके चरणों में गिरकर अपनी क्षमा प्रार्थना करने लगे हैं और कहने लगे, प्रभु मुझे से तो अपराध हो गया, क्षमा करें। वहीं पालकी से उतरकर राजा रघुगढ़ पैदल चलकर कपिल मुनि के आश्रम पर गए हैं। वहां जाकर उन्होंने गुरु दीक्षा धारण करी है।